हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य लोक नृत्य का। यहाँ से आपके प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, वो भी उत्तर प्रदेश आयोग के एग्जाम में। उत्तर प्रदेश कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसमें लोक नृत्य एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो या एसआई हो, पीसीएस हो या एलटी शिक्षक हो, यदि वो उत्तर प्रदेश विशेष की बात करेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं 100%। आज का जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, इसमें उत्तर प्रदेश के किसी भी नृत्य को नहीं छोड़ा गया है, सभी नृत्य को कंप्लीट कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में सभी जितने भी नृत्य हैं उसको लॉन्ग फॉर्म में भी किया गया और शॉर्ट फॉर्म में किया गया है। आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप उत्तर प्रदेश के सभी नृत्यों को आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कर्मा नृत्य। यदि हम लोग कर्मा नृत्य की बात करें तो कर्मा नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र में होता है। ये खरवार जनजाति द्वारा होता है। इसका मतलब है कि यह नृत्य जो है मुख्य रूप से खरवार जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है। ठीक है, और इसका जो शुरुआत होती है जो कर्मा का, ये झारखंड में भी थोड़ा स्थानों पर होता है, लेकिन मूल रूप से सोनभद्र और मिर्जापुर में खरवार जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये मिर्जापुर और सोनभद्र याद रखना है। रास नृत्य, रास नृत्य ब्रज क्षेत्र, ब्रज का है आपका मथुरा है। मथुरा में भगवान जो श्री कृष्ण थे वो क्या करते थे, रासलीला करते थे। इसका मतलब है कि उसी का नाम होता है रास नृत्य। इसका मतलब है कि रासलीला को रास नृत्य कहते थे, जो कि मथुरा, मतलब मथुरा जो होता है बरसाना वाला क्षेत्र होता है, वो आपका कहीं न कहीं मथुरा का, उसी को हम लोग ब्रज क्षेत्र बोलते हैं। वहाँ पर ये नृत्य काफ़ी फेमस है। ठीक है, अब बात करते हैं चारकुला नृत्य। सिर पर कई पंक्तियों में जलते हुए मंडलाकार दीपों से सुसज्जित नृत्य है। इसका मतलब है इसी को हम लोग चारकुला नृत्य कहते हैं। यहाँ पर इसे दीप का एक जो कह सकते हैं कि एक द्वीप लेकर के सर पर जो है क्या किया जाता है, ना नृत्य किया जाता है, और जो कि पंक्तियों में चारकुला। अच्छा, ये नृत्य कहाँ पर होता है, ब्रज क्षेत्र में। ये भी नृत्य कहाँ होता है, ब्रज क्षेत्र, मतलब चारकुला भी मथुरा या बरसाना में ही होता है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है ये मथुरा या बरसाना, मतलब ब्रज क्षेत्र में ही ये नृत्य होता है। अब इसके बाद बात करते हैं मोहनिया नृत्य। ये भी वहीं पे होता है ब्रज क्षेत्र में ही। और यह मोहनिया नृत्य जो है ये बुंदेलखंड में होता है। जो दीपावली के त्यौहार के दौरान ये क्या करते हैं, फसल काटने के बाद धन्यवाद देने के रूप में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा राई नृत्य। राई नृत्य कहाँ पर किया जाता है, बुंदेलखंड में। राई नृत्य जो किया जाता है बुंदेलखंड में किया जाता है। इसके अलावा नौटंकी ये कानपुर, लखनऊ और हाथरस में किया जाता है। कर्मा जो नृत्य है वो आपने देखा होगा सोनभद्र, मिर्जापुर में खरवार द्वारा किया जाता है। मयूर नृत्य जो है ये ब्रज क्षेत्र, मतलब रासलीला के दौरान किया जाता है, जो कि मयूर नृत्य होता है। ब्रज क्षेत्र मतलब मथुरा वाला क्षेत्र है, बरसाना वाला क्षेत्र है। यहाँ पर एक नृत्य होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मयूर नृत्य बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य पूर्वांचल में होता है। इसका मतलब है ये नृत्य जो है धोबिया डांस होता है, जो गाजीपुर और वाराणसी में बहुत ज़्यादा फेमस है। गाजीपुर और वाराणसी में धोबी जनजाति, मतलब धोबी एक समूह है, जाति समूह है, और ये दरअसल धोबी जाति समूह द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो कि धोबिया नृत्य बोलते हैं, धोबी जाति। ठीक है, अब आते हैं ख्याल नृत्य। ये पुत्र के जन्म उत्सव के दौरान बुंदेलखंड में किया जाने वाला जो नृत्य है वो ख्याल नृत्य है। झूला नृत्य ये श्रावण मास के ब्रज क्षेत्र में होता है, झूला नृत्य। ठीक है, कठ घोड़वा नृत्य ये पूर्वांचल में होता है। कठ घोड़वा नृत्य जो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। एक नर्तकी के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठा कर करते हैं, मतलब कृत्रिम पहले कपड़े की घोड़ी बनाते थे और उसी पर जो है बैठा कर एक नर्तकी के रूप में किया जाता था। इसे कठघोड़वा बोला जाता था। ठीक है, एक प्रकार का काठ की लकड़ी का बना हुआ घोड़ा, उस पर बैठकर किया जाने वाला नृत्य
कठ घोड़वा नृत्य होता था। ठीक है, तो ये हो गया जो कि आप घेरे के अंदर कृत्रिम रूप से बनाई गई घोड़ी पर नृत्य किया जाता था, हमारे पूर्वांचल में ही है। धीवर नृत्य, धीवर नृत्य जो है ये कहार जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सौरा, सौरा नृत्य ये बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटते समय किया जाता है। घोड़ा नृत्य, ये नृत्य जो है बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर किया जाता था, घोड़ा द्वारा करवाया जाता था घोड़ा नृत्य। इसका मतलब है कि ये नृत्य जो है बुंदेलखंड में घोड़ा जो होता है शादी विवाह के समय जो घोड़ा दौड़ता है वो एक प्रकार का नृत्य होता था, घोड़ा को पैर उठा देते थे। इसका मतलब है कि ये सभी जो क्रिया होती थी उसे हम लोग घोड़ा नृत्य कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर होता था? बुंदेलखंड में होता था। धुरिया नृत्य, ये भी बुंदेलखंड में है, जो प्रजापति स्त्री या वेश धारण करके करती हैं। नटवरी नृत्य ये पूर्वांचल क्षेत्र में है, ये अहिर जाति द्वारा नटवरी किया जाता है। देवी नृत्य ये बुंदेलखंड में प्रचलित नृत्य है, जो देवी नृत्य है, जो कि एक महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है। फिर इसके बाद आते हैं पाई डंडा। पाई डंडा नृत्य जो है बुंदेलखंड का अति लोकप्रिय नृत्य है, जो कि अहिर द्वारा जो है किया जाता है, जिसे पाई डंडा नृत्य बोलते हैं। चौलर नृत्य ये मिर्जापुर और सोनभद्र में जैसे जनपदों में किया जाता है। ढेडिया नृत्य जो है फतेहपुर जिलों में प्रचलित नृत्य है, जो छिद्र पर छिद्रनुमा जो है मिट्टी का बर्तन में दीपक रख करके जो है ये सिर पर जो है एक छिद्रनुमा दीपक रख के नृत्य किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ढेडिया नृत्य। ठीक है, फिर इसके बाद ढरकरही जो है, ढरकहरी नृत्य होता है, ये सोनभद्र में किया जाता है जनजातियों द्वारा ढरकहरी नृत्य। दीपावली ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नृत्य है। चौरसिया ये जौनपुर से संबंधित एक नृत्य है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पिछली बार एसआई में पूछा भी था। चौरसिया नृत्य जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में फेमस एक नृत्य है, तो ये क्या है? जौनपुर में जो है ये फेमस नृत्य है, जिसे हम लोग बोलते हैं चौरसिया नृत्य। ठीक है, अब बात करते हैं कार्तिक नृत्य, जो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, कार्तिक नृत्य। चलिए अब आते हैं, थोड़ा इसको शॉर्ट में बना दिए हैं जिससे कि आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा और इन नृत्यों को आप आसानी से समझ लेंगे, तो इस वजह से इसको शॉर्ट्स कर दिया गया है। और ये इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि नृत्य से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो कम से कम नृत्य का एक कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। इस तरह से यदि आप उधर नहीं पढ़ पाए तो इधर से भी कलेक्शन कर लेंगे, तो भी आपका कंप्लीट आपका नृत्य हो जाएगा, जो कि कम पेज में आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र में जो है एक नृत्य होता था चारकुला। ठीक है, चारकुला नृत्य, मयूर नृत्य, रास नृत्य और झूला, ये कहाँ होता था? ये बरसाना भी कह सकते हैं ब्रज क्षेत्र को, ब्रज क्षेत्र को मथुरा भी कह सकते हैं। ठीक, ये जो है यहाँ पर इस तरह का मथुरा में ये नृत्य किया जाता था, बरसाना, मथुरा या ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला ये नृत्य है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आपका बुंदेलखंड में कौन कौन सा नृत्य होता है, जो कि आपका ख्याल, लठमार। देखिए होली में लठमार की बात करेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं लठमार होली, लठमार होली। तो लठमार होली कहाँ पे होती है? तो ये ब्रज क्षेत्र में होती है, मतलब बरसाना में होती है। सौरा या सोहरा नृत्य, पाई डंडा या कार्तिक नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, राई नृत्य, घोड़ा नृत्य, ये सभी कहाँ पे होता है? बुंदेलखंड में। तो इसको आप एक जगह आसानी से लिख सकते हैं जहाँ से आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा पूर्वांचल, पूर्वांचल में काफ़ी ज़्यादा नृत्य हैं। इसका मतलब है कि पूर्वांचल में जो नृत्य है, जिसमें आपका धोबिया नृत्य बहुत चर्चित है पूर्वांचल में। इसका मतलब हो गया कि धोबिया नृत्य, कठघोड़वा नृत्य, धीवर नृत्य, नटवरी नृत्य, नटुआ का एक नाच होता है जिसे नकटौरा बोलते हैं, चौरसिया नृत्य और दादरा। दादरा दरअसल कहाँ होता है? बलिया में होता है। बलिया में दादरी मेला और दादरा एक नृत्य होता है, उधर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो सटा हुआ देवरिया, बलिया और गोरखपुर के क्षेत्र में जो है इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम लोग पूर्वांचल में जो है ये नृत्य हो गया। तो पूर्वांचल में धोबिया, कठघोड़वा, धीवर, नटवरी,
नटुआ या नकटौरा, चौरसिया और दादरा, ऐसे नृत्य जो है कहाँ पर होते थे? पूर्वांचल में होने वाले ये नृत्य हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अवध क्षेत्र में होने वाले नृत्य, तो अवध क्षेत्र में देखिए जो अवध क्षेत्र होता है इसे मुख्य रूप से हम लोग अवध वाले को क्या बोलते हैं? अवध कहाँ पे है? लखनऊ में है। लखनऊ, लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, ये सभी अवध क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर अवधी भाषा बोली जाती है, इस वजह से इसे अवध क्षेत्र कहा गया। तो यहाँ पर अवधी भाषा बोली जाती थी। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नृत्य है? डेढ़िया है, जोगनी है, कालाबाजी है। सोनभद्र में देखिए कर्मा है जो खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सोनभद्र मिर्जापुर में चोलर है, ढरकहरी है, कजरी है और डडिया है। अब आपका कजरी जो है ये मिर्जापुर के साथ साथ और किस जिले में है? वाराणसी में। मिर्जापुर के साथ साथ ये वाराणसी में भी काफ़ी फेमस है कजरी आपका। ये कजरी सावन मास में गीत के साथ नृत्य किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कजरी। ठीक है, ये गीत भी गाया जाता है कजरी का और उसके साथ साथ नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये हो जाएगा कजरी। और आज का सेशन कंप्लीट हो गया है और इस तरह से टोटल हम लोगों ने नृत्य को कवर कर लिया है इसमें, और आगे भी इस तरह का ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आती रहेगी। ठीक है, आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।